तो सर, हमारी जनता जानना चाहेगी कि आपकी शुरुआत राजनीति सफ़र कैसे शुरुआत हुई। बहुत कम लोग इसके बारे में जानकारी है कि पैक्स का चुनाव भी आपने 97 से शुरू किया था। 2020 मटिहानी की जनता ने कहा बेटा आराम कर। बाहुबली शब्द का जब भी कहीं इस्तेमाल होता है तो इसी नज़र से देखा जाता है कि या तो उसमें गुंडागर्दी, ज़बरदस्ती, लेकिन पिताजी के पेट में जो बात है वो जबान पर नहीं है, और जबान जो बोलते हैं वो पेट में नहीं है। नमस्कार, मैं मनीष तिवारी आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, कहते हैं कि एक ख़ास सफ़र की शुरुआत एक ख़ास मेहमान के साथ हो तो सफ़र काफ़ी आनंददायक हो जाता है और उस सफ़र पे चलना भी आसान हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने भी एक मुहिम शुरू की है कि लोकल स्तरों पे जो चीज़ें हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, उसको प्रमोट करने का और दुनिया के सामने लाने का। आज हमारे साथ हैं मटिहानी के लाल और जनता के बाहुबली कहे जाने वाले माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी उर्फ बोगो सिंह जी। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत आपका केसावे के इस धरती पर। आज हम आप सभी को ये कहानी बताने जा रहे हैं कि एक आम परिवार से लेकर और मटिहानी के लिए 4 बार, उसमें से 2 बार निर्दलीय विधायक रहे नेताजी का सफ़र शुरू से लेकर अभी तक कैसा रहा। सबसे बड़ी बात समझिए, जो हम पढ़े लिखे लोग ने IAS हुए, न IPS है, न डॉक्टर है, न इंजीनियर, न नेता है, लेकिन हम गॉड गिफ्टेड बेटा, समाज गिफ्टेड बेटा, माता पिता का आशीर्वाद का बेटा। इसका मुझे बहुत गौरव महसूस होता है। हम किताबी कीड़ा नहीं बन सके, पारिवारिक कीड़ा बने, सामाजिक कीड़ा बने, व्यवहारिक कीड़ा बने और राजनीतिक संवेदना का कीड़ा बने। और जो हमको परिवार, समाज और प्रकृति के एयर से जो हमको प्राप्त होता है, वो मेरे जीवन में एक आदर्श के रूप में बसता है। मेरी राजनीति यात्रा 97 से शुरू, 1997 से हम पैक्स किसानों का संस्था है, यहाँ से यात्रा शुरू। काफ़ी लोग अभी तक सब लोग यही जान रहे हैं कि आपकी शुरुआत एज ए विधायक ही आप रहे हैं। बहुत ये बात सत्य है, लेकिन मैं अपने अतीत की भी चर्चा गाहे बगाहे हर मंच पर करता हूँ। मुझको इस धरती पर बहुत गौरव है। फर्स्ट गौरव है माता की धरती सीमा पर, क्योंकि बच्चों पर माँ का अधिकार होता है। सेकेंड गौरव है केसावे की धरती पर, पिता की मिट्टी पर। थर्ड गौरव मुझे होता है ससुराल की धरती विक्रमपुर। और फोर्थ गौरव है मटिहानी विधानसभा की धरती पर। ये 4 गौरव से हमारी यात्रा यहाँ तक पहुँची है। पहला चुनाव आपने विधायक का निर्दलीय 2005 में लड़ा था। नहीं, 97 से 2001 तक 2 बार हम पैक्स के अध्यक्ष के रूप में थे। 1 बार इलेक्शन से हम चुनाव जीते, और जब हमारी सेवा से यहाँ के किसान संतुष्ट हुए तब उन्होंने निर्विरोध हमको अध्यक्ष बनाया। ये 2 आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था में
2001 में जिला परिषद सदस्य के रूप में हम इलेक्शन से चुनाव जीत के आए। उसके बाद 2005 फर्स्ट चुनाव, कप प्लेट चुनाव चिन्ह निर्दलीय हम चुनाव जीत के आए। 2005 का सेकेंड चुनाव पुनः कप प्लेट हम विधायिका का चुनाव जीत के आए। 2010 जदयू के सिंबल पर हम चुनाव जीत के आए। 2015 जदयू के सिंबल पर चुनाव जीत के आए। 2020 मटिहानी की जनता ने कहा बेटा आराम करो। यही हमारी यात्रा है। नहीं, लेकिन जैसे हम सर्वेक्षण कर रहे थे जनता के बीच में, तो जनता के अभी भी सब लोगों का कहना यही है कि जनता अभी भी आपको स्वीकार करती है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, उसके पीछे एक रीजन है। आप 90% झूठ बोलोगे तो समाज में पूजनीय होगे, अच्छे लगोगे। अब तो 10% ही अच्छे लोग हैं। किसी फील्ड में जाओ, जो भारतीय संस्कार को अक्षुण्ण रख के बैठे हुए हैं। 90% लोगों का तो नैतिक पतन हो चुका है। अच्छा, बाहुबली शब्द का जब भी कहीं इस्तेमाल होता है तो इसी नज़र से देखा जाता है कि या तो उसमें गुंडागर्दी, ज़बरदस्ती, लेकिन आपके लिए जनता का बाहुबली आपको नाम देती है। इस पर क्या कहेंगे? 2 टाइम में हम बाहुबली बने। जनता के नजर में, जिला के नजर। कांग्रेस की सरकार थी, लालू राबड़ी जी की सरकार थी, वतन बेचो की सरकार थी, आतंक की सरकार थी, जाति के नाम पर समाज में जहर फैलाने वालों की सरकार थी। उसी कालखंड में हम युवा हो गए। हमारी तो कोई दोष नहीं थी। उस कालखंड में हम बिजनेस के लिए निकले थे। लूट मार, अपहरण, रंगदारी का दौर था। हम भी बिजनेस के लिए निकले तो जिला के जो दादा लोग थे, कुछ हमसे चाहत की। हमने उनको चाहत की पूर्ति भी की। उस समय हमको ये ज्ञान नहीं था जो हमारी मृत्यु सत्य है। अब हमको ये एहसास हो गया, जो हिंदी का जो वर्णमाला है उसमें मो शब्द जो है ना, वो हर मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट मो मां, सेकेंड मो मृत्यु, थर्ड मां गंगा के आंचल में इति श्री रेवा खंडे। ये एहसास हमको नहीं था। हमको लगता था जो दादा को कमीशन नहीं देंगे, थाना बाबू को कमीशन नहीं देंगे, एसपी बाबू को थाना एसपी मैनेज नहीं करेंगे, हमारा काउंटर हो जाएगा, पोस्टमार्टम कराएगा पुलिस। जिस कारण हम अपराध जगत में हमारे पैर चले गए। चूंकि मेरे जीन में अपराध तो था नहीं, मेरे खानदान में तो अपराध था नहीं। हम एक अभागा बच्चा पैदा लिए जो पैसा की ललक में वहां तक पहुंच गए। उस काल खंड में अच्छे लोगों बुरे लोगों से संगत हुआ, जिस कारण लोग कहने लगे बाहुबली, बदमाश, क्रिमिनल। जिनके जबान पर जो बात आती थी लोग बोल देते थे। उसके बाद समाज, ऊपर वाले का आशीर्वाद
ने हमको चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया। नहीं तो जहाँ तक जनता की सेवा और जनता के आशीर्वाद की बात है तो 4 बार तो आपको भरपूर समर्थन मिला है और अभी भी मिल रहा है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जैसे कि अभी बाढ़ का मौसम है और बाढ़ आया हुआ था मटिहानी में, और नेताजी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि सेवा के लिए सत्ता की ज़रूरत नहीं होती। जो लोग सत्ता में आज बैठे हुए हैं, हमने जब पब्लिक के बीच गया तो जनता में एक बार भी वो देखने नहीं गए कि आज वो किस हाल में है। लेकिन पहले लोग कह सकते थे कि भोगो सिंह विधायक हैं, सत्ता में हैं इसलिए सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज जबकि ये विधायक नहीं रहे, पूर्व विधायक हैं, फिर भी सेवा की भावना रखते हैं और इस बात को साबित कर रहे हैं कि सेवा के लिए करने के लिए सत्ता की कोई ज़रूरत नहीं होती। कितने घरों तक खाना पहुंचाया सर? देखिए, हम मूर्ख में पंडित हैं, आप पैर के पंडित हैं। आप जानते, आपने पहला सवाल जो किया था, उसके बाद हम चिंतन किए। चिंतन में आज बेटा तू कहां फंस गया, टर्न ले लिया। हम टर्न नहीं लिए, ऊपर वाले ने मेरे जीवन को टर्न दे दिया। हम सेवा मांगे और सेवा में जब आए एक संकल्प के साथ, वही संकल्प हम भी आज जानने के लिए और लोगों तक वो संकल्प पहुंचे इसको पूछने के लिए आप तक। मेरा संकल्प यही हुआ जो बिना फल की इच्छा किए कर्म कर। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा, हे अर्जुन, फल हम हैं, आप सिर्फ कर्म हो। आप कुछ तो कर्म करोगे, चलोगे, सोओगे, बैठोगे, उठोगे, दौड़ोगे, कुछ तो करोगे। तो हमको कर्म पर विश्वास है। तो हमने अपने जीवन में यही संकल्प लिया कि जब तक इस शरीर में सांस रहेंगे, मैं एक बेटा बनके, एक भाई बनके, एक सेवक बनके, सनातन धर्म में जो बेटा का, भाई का, सेवक का जो फर्ज है, मैं उस फर्ज को इस धरती पर निभाता रहूंगा। इसकी कोई कीमत नहीं। मैं अपना समय और अपना ताकत मटिहानी विधानसभा, बेगूसराय जिला रूपी परिवार को दे रखा है। मटिहानी विधानसभा इसलिए, मटिहानी विधानसभा के हमारे आदर्श मतदाताओं ने मुझे 7 बार जनप्रतिनिधि बनाया है। ये कोई मामूली चीज नहीं है। और आप जानिए, बेगूसराय की मिट्टी राजनीतिक क्षेत्र में दधीची की मिट्टी रही है। इस मिट्टी ने पूरे दुनिया को रोशनी दिया है। उस जिला के हम बेटा है, तो बेगूसराय जिला का भी मेरे ऊपर हक बनता है। तो हमसे जहां तक बनेगा, फर्स्ट मटिहानी विधानसभा, सेकंड बेगूसराय के लिए मैं करता रहूंगा। इस बात में 1% भी पीछे हटने की जरूरत नहीं हो। हमारे समाज में जो भी सुख दुख होंगे, वो बाढ़ का सवाल हो, खेल के मैदान का सवाल हो, किसी के श्राद्ध का सवाल हो, किसी की शादी का सवाल हो, जो भी परिस्थितियां हमारे समझ में आएगी, हमको ऐसा अनुभव होगा, महसूस होगा कि हमारे भाई को ये दिक्कत है, उस भाई ने इस भाई को खोजा है, तो 1 गिलास नहीं, आधा गिलास पानी लेके भी मैं उस भाई की सेवा का व्रत लेके चला। अभी जैसे कि आपको हम बता दें कि नेताजी के यहाँ हमने पहुँचा तो यहाँ दरबार लगी थी और कुछ लोग आए थे। हमने पब्लिक के बीच भी जब बात की तो वहाँ से भी पता चला कि उस दरवाजे से जो भी अपनी इच्छा लेके जाता है, कभी खाली हाथ वापस नहीं आया।
और हर संभव मदद की जाती है। इसका प्रमाण हमें तभी मिल गया जब हम नेताजी के घर पे आए तो दरवाजे पे कुछ लोग आए थे जो गरीब थे, असहाय थे, कुछ कारणवश उनके पास पैसे की कमी कहिए या जो कहिए, उनके बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ रही थी। नेताजी ने उन सभी को यह आश्वासन दिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्कूल में मुफ्त शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। तो इसका तो जवाब हमने दे दिया। जवाब ये सवाल आपसे इसलिए कि मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वो लोग जो मटिहानी के हैं तो भी, या फिर किसी भी विधानसभा से जो बेगूसराय जिला में पड़ता है, सबकी मदद करते हैं। उसका भी जवाब मैंने दिया। जो मैं बेगूसराय जिला का बेटा, क्षेत्र मेरा मटिहानी विधानसभा है, घर मेरा केसावा है, ममहर मेरा सीमा है, तमाम लोगों का हक है। उसका कारण है समझ, ये हर इंसान को समझना पड़ेगा। चंदन करने से, पोथी पढ़ने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, आप धर्म के रास्ते पर जाना चाहते हो, तो आपके जीवन में पहले कर्म की प्राथमिकता होनी चाहिए। धर्म से कर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, मेरा समझ है। हो सकता है मैं रोऊं, तो जो सुनेंगे उनसे माफी मांग लो। यदि किसी को मेरे बातों से आक्रोश आता है तो हम माफी मांग लेंगे, माफी चाहते हैं। लेकिन मैं जो समझता हूं और इसी पैटर्न पर मैं अपनी सिमरिया का यात्रा करूंगा, मैं समझता हूं कर्म ही पूजा, नहीं वो तो हमने देखा, कर्म ही धर्म है। धर्म पूजा नहीं है, धर्म कर्म नहीं है। जो बंदा इस धरती पर, आज हमको दो गरीब व्यक्ति हमारे दर पर आए, उन्होंने कहा भैया हम 2 साल से भूखे, और उनको यदि हम 2 रोटी खिला दिया तो धर्म मेरे आंगन में बैठा मिलेगा। बाबा भोला मेरे घर पर आके मुझको आशीर्वाद देने आएंगे। वो देवघर में नहीं रुकेंगे, कहेंगे मेरा एक शिष्य केसावे में पैदा लिया है, चलो जरा उसको आशीर्वाद दे देते हैं, ठीक है ना। और यदि हम उस भिखमंगा को, उस भूखे भाई को 2 रोटी ना देके चंदन करके बाबा भोला दर्शन करने जाएंगे, तो देवघरों में बाबा भोला रहेंगे तो हमको दर्शन नहीं देंगे, कहेंगे पापी मेरे यहाँ आ रहा है, ये अपने धन की प्राप्ति के लिए आ रहा है। तो हम यही समझते हैं, पहले कर्म तब धर्म। यही मेरा आइडियोलॉजी है, यही मेरे जीवन का अंतिम सत्य। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ऐसे ही लोगों की हमें तलाश है और ऐसे ही लोगों को हम आप सभी के सामने लेकर अपने माध्यम से आना चाहते हैं, जो जिस धरती पे हैं। जैसे कि आप सभी को बता दें कि हम भी यहाँ जॉब करते हैं, लेकिन उसी के साथ इस धरती पे हम हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना हमारा फर्ज बनता है। हमने भी एक मुहिम शुरू की है कि अगर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के चलते बहुत सारे लोग बिहार से बाहर, अधिकतर लोग जॉब करते हैं, उनकी जॉब चली गई और पलायन करके घर वापस आ गए। हमारी भी यही कोशिश है कि कुछ ऐसा बिजनेस आइडिया, छोटे मोटे रोजगार जो अब कम से कम पूंजी लगा के अपने घर और परिवार के साथ रह के अपने परिवार के बीच, परिवार वालों के साथ अच्छी कमाई कर सकते हैं। या फिर आप भी कोई ऐसा उद्योग करते हैं तो हमें कॉल करें और अपनी उद्योग को बढ़ाएं और लोगों के बीच लाएं, ताकि लोगों को भी उसका लाभ मिल सके और वो भी अपने घर रह के बाहर जाने की बजाय कुछ अच्छा रुपए घर परिवार के साथ रह के कमा सकें। आप सभी को बता दें कि हम यहाँ पहुँचे थे इस कारण को लेके कि हमने सोशल मीडिया पे जब यहाँ आया तो यहाँ के पूर्व विधायक माननीय नेताजी का फेसबुक प्रोफाइल चेक कर रहा था। उसी समय हमने देखा कि एक ऐसा विधायक तो बहुत हैं, हमारे यहाँ भी बहुत विधायक हैं, हमने भी देखा है कि चुनाव जीतने के बाद वो सत्ता में रहें तो जनता के बीच तो दिखाई नहीं देते हैं। तो सवाल ही नहीं उठता कि सत्ता ना रहे तो वो जनता के बीच दिखें। लेकिन बाकी विधायकों से अलग
इनका प्रोफाइल से ही नज़र आ गया कि हाफ पैंट और टी शर्ट में गमछे के साथ एक बिहारी अंदाज में जो जैसे है जहां ज़रूरत पड़ा नेताजी बाढ़ के मौसम में खाने अपने हाथ में लेके और लोगों तक पहुंच रहे थे। हमने देखा इनका प्रोफाइल प्रतिदिन 4 से 5 शहर लोगों के बीच खाना पहुंचा रहे थे। आगे का क्या कार्यक्रम है सर? आगे का कार्यक्रम अभी चल रहा है। सेवा तो आपका चल रहा है और वो चलता रहेगा, वो तो दिख रहा है। अभी मेडिकल शिविर चल रहा है जी। बेगूसराय में। हमारे ऊपर जिनका आशीर्वाद है, जो डॉक्टर साहब हैं, उनको लगता है जो बोगो नेक इंसान है, अच्छा बंदा है, तो उन्होंने हमको फ़ोन पर कहा जो हम चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में मटिहानी विधानसभा में कुछ मेडिकल शिविर लगा के जनमानस की सेवा करना। हमें बहुत गौरव महसूस हुआ और मैंने उनको कहा ये यदि आपके इरादे हैं तो माँ भगवती आपके रास्ते में कभी कांटे नहीं आने देंगे, फूल की वर्षा करेंगे, बशर्ते आप ईमान से जनता की सेवा करें। इसमें अभी शिविर चल रहा है, 2-3 दिन और चलेगा। ये 3 दिन बीच में झांट के कारण, वर्षा के कारण पोस्टपोन्ड हुआ है। अभी तो यही चल रहा है। चलिए, तो ये थे माननीय विधायक, पूर्व विधायक मटिहानी के लाल बोगो सिंह जी। आप सभी को चलते चलते हम बताते चलें कि जैसा कि हमने उद्योग के बारे में जिक्र किया और आपकी कोई राय हो, नेताजी से कोई सवाल करना चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। चलते चलते आप सभी के लिए नेताजी से हम एक आखिरी सवाल करेंगे कि अपनी जनता के लिए कोई संदेश देना चाहते हो तो दे सकते हैं। देखिए, मूल बात से जान लीजिए, सरकार के भरोसे आप अच्छे लोग नहीं बन सकते। आप अपने भरोसे अच्छे लोग बन सकते। नेता का जो कैरेक्टर है, 75 साल से आप नेताजी कैरेक्टर देख रहे हैं। नेताजी के पेट में जो बात है वो जवान पर नहीं है, और जवान जो बोलते हैं वो पेट में नहीं है। इसी का परिणाम है जो आपका बिहार पिछड़ा, आपका देश पिछड़ा। मैं यूथ से आग्रह करूंगा कि आप में वो क्षमता है जो आप जॉब सृजन करने की प्लानिंग करें। सरकार का बूता ने आज आपको नौकरी दे देगा, प्रभुता से बाहर की चीज है। चुनाव के समय में हम आपको खूब नौकरी बांट देंगे, ढाकी सा, छिट्टा सा, बोरा सा, वो आप अपना मथा पर लगा लीजिएगा चंदन की तरह। चुनाव के समय हमको जो नाटक करना होगा, जाति के नाम पर करेंगे, धर्म के नाम पर करेंगे, क्षेत्रवाद पैदा करेंगे, विभिन्न प्रकार के सेंटीमेंट पैदा करके हम आपका वोट ले लेंगे। वोट के बाद हम आपको नौकरी नहीं दे पाएंगे, एकदम गारंटेड। उसके पीछे बहुत रीजन है, उतने आपको भी समय नहीं है और उतने हमको भी समय देने की फुर्सत नहीं है। इसलिए मैं यूथ से विशेष रूप से आग्रह करूंगा, जो इस धरती पर कोई बेरोजगार नहीं है, आपके पास जो कैपिटल है उस कैपिटल से छोटा ही रोजगार आप जरूर कीजिए, और ये प्रयास कीजिए उसमें आप रोजगार सृजन कीजिए, और वैसा रोजगार सृजन कीजिए जिसमें मानव बल भी सृजन हो। आप आगे बढ़िए, आप एक पड़ोसी को भी आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, तब आपका राष्ट्र मजबूत होगा, समाज मजबूत। इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी हमारे हैं कि बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका मुख्य धारणा ही यही रहता है, सोच यही रहता है कि पढ़ के जॉब ही करनी है। कोई भी, हमें नहीं लगता कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को ये कहता है कि पढ़ो लिखो और नौकरी देने की सोचो। हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र रूपी जो कुआं है, उस कुआं में नेता ने भांग ऐसा घोल दिया है, जो पीता है उसको नशा लग जाता है।
आप जानिए, पिताजी के समय में, बाबा के समय में नौकरी सबसे निर्घिन काम था। नौकरी करने का मतलब था किसी के अंदर अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रख देना। सुपर काम था खेती, सुपर काम था रोजगार। नौकरी तो निर्घिन था, लेकिन आज प्राथमिकता गार्जियन ने नहीं बनाया, नेताजी ने इस देश में उसका परिस्थिति पैदा कर दिया। जो नेताजी आते हैं बच्चों के सिलेबस के साथ छेड़छाड़, सिलेबस को चाहते हैं जो हम अपन धारा के अनुकूल बनाते हैं, अपन धर्म के अनुकूल बनाते हैं, जिस कारण सिलेबस में वो बीमारी आ गई जो बच्चों के दिल में अपने धर्म के प्रति जो आस्था होनी चाहिए वो सिलेबस से आउट हो गया। राष्ट्र के प्रति जो समर्पण होना चाहिए वो सिलेबस से आउट हो गया। सिलेबस से ऐसा बना दिया जो लोग का मन में हो जाता है जो पढ़ के हम नौकरी करें। सिलेबस स्वस्थ होना चाहिए। सिलेबस सबसे पहले भारत माता, राष्ट्र के प्रति हमें समर्पण रहना चाहिए। आज लोग निजी कमाई के पीछे दौड़ रहे हैं, राष्ट्र की भलाई नहीं चाह रहे हैं। वर्तमान परिवेश में हम ऐसा अनुभव करते हैं जो आज भारत दुनिया के नक्शे पर स्थापित हुआ है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिलेबस में भी राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति ये सिलेबस में ज्ञान हमारे बच्चे को देने की आवश्यकता है। ये फर्स्ट प्राथमिकता होनी चाहिए। सेकंड में आप रोजगार के प्रति बच्चों का रुझान का सिलेबस बनाइए। थर्ड होना चाहिए नौकरी। नौकरी असंभव है, नॉट पॉसिबल जो आप सबको नौकरी दे दीजिएगा। जॉब सृजन करना पड़ेगा आपके जैसे यूथ को, तब आपका देश मजबूत होगा। आप तो राजनीति से जुड़े हैं। जब जब भी चुनाव आता है, पिछला विधानसभा का भी चुनाव हुआ था, तो एक पार्टी कहती है कि हम पहली अपनी विधानसभा में पहले कलम से 10 लाख की नौकरी देंगे, तो दूसरा 20 लाख का देता है। जीतने के बाद सारी पार्टियां का वो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। जीतने के लिए यूथ का वोट लिया जाता है और उसके बाद वो रोजगार कहाँ जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? हम तो इसके बारे में बता दिया। ये चुनाव के वक्त ढाकी से परोसना है, छिट्टा से परोसना है, बोरा से परोसना है, परोस देना है। चाहे उस छिट्टा से, ढाकी से, बोरा से धर्म निकले, जात निकले, क्षेत्रवाद निकले, नौकरी निकले, दारू निकले, पैसा निकले, मतलब कोनो रूप में आपके सेंटीमेंट को उभार के हमको चुनाव जीतना है। उस पर विश्वास मत कीजिए। आप विश्वास कीजिए अपने हाथ पर, आप विश्वास कीजिए अपने भारत माता पर, आप विश्वास कीजिए अपने धर्म पर, आप विश्वास कीजिए अपने परिवार पर, समाज पर। आपका आत्मबल मजबूत होगा, आप आगे जरूर बढ़ेंगे। आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो नेताओं की बातों पर ध्यान ना देते हुए आप खुद से पूछिए कि आप क्या कर सकते हैं, और आप खुद भी कर सकते हैं। और कुछ ऐसा काम कीजिए, कुछ ऐसा रोजगार लगाइए अपने पास कि कम से कम 10 लोगों को भी, 2 लोगों को भी आप रोजगार दे सके। तभी आप आगे बढ़िएगा, आपकी धरती का विकास होगा और सभी लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे। नेता का काम है वोट लेना, और वोट आजकल बिजनेस हो गया है। किसी भी रूप में कुछ भी करके वो उनको आपका वोट चाहिए। एक बार सत्ता में बैठ गए तो उनको आपसे ना मतलब है, और आप चिल्लाते रह जाइएगा, आपको पहचानेंगे नहीं। वही नेताजी होते हैं जो वोट के लिए आपके सामने हाथ जोड़ेंगे, और जब आपकी मदद की बारी आएगी तो आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। जैसा जी नेताजी ने बताया कि आत्मबल पे भरोसा करो तभी आगे बढ़ोगे। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किसी भी सुझाव के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, हमें कॉल
और व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम मिलते हैं किसी ऐसे ही नए वीडियो में किसी नए मेहमान और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।